जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रिय परमेश्वर के अनुग्रह से हमें ये सुंदर सी सुबह मिली है। इस सुंदर सी सुबह में हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, क्योंकि हर दिन, हर पल, हर क्षण संभालने वाला हमारा परमेश्वर है। और हम देखते हैं प्रियो, आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। यहाँ पर भजन संहिता उसका 116 अध्याय 8 और 9 पद में लिखा हुआ है, तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूँगा। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। दाऊद भजन में लिख रहे हैं कि तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। हाँ प्रियो, परमेश्वर ही है जो हमारे प्राणों की रक्षा करता है। हमें परमेश्वर को एक एक पल धन्यवाद देना चाहिए। मेरी आंख को आंसू बहाने से, हाँ प्रियो, परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछता है। वो हमारे आंसुओं को बहने नहीं देता। वो नहीं चाहता है कि संसार में रहते हुए उसका कोई भी व्यक्ति उसका अपने जीवन में वो आंसुओं को बहाए। वो कतई नहीं चाहता है। क्या हम संसारिक माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे आंसू बहाएं, हमारे बच्चे रोएं? हम कतई नहीं चाहते हैं प्रियो। इसी प्रकार से हमारा परमेश्वर भी नहीं चाहता है कि संसार में रहते हुए हम आंसुओं के साथ जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाता है। हाँ प्रियो, हम जब ऊबड़ खाबड़ रास्ते में चलते हैं, जब हम बिना सोचे समझे किसी रास्ते पर निकल जाते हैं, वो रास्ते बड़े कठिनाई भरे होते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम उस रास्ते पर चलें। यहोवा परमेश्वर ने जो मार्ग आपके लिए रखा है, आप उस पर चलें। और प्रियो, जब आप प्रभु के बनाए हुए मार्ग पर चलेंगे, आप कभी ठोकर नहीं खाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बताता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने नित्य जानकर चलता रहूँगा। हाँ प्रियो, जब हम प्रभु को अपने सम्मुख रखेंगे, हम किसी भी प्रकार के बिजनेस को शुरू करें, हम किसी भी प्रकार के काम को करें, हम कोई भी परीक्षा दें, हम अपने घर में, अपने परिवार में, अपने खेत खलियान में जब भी हम किसी कार्य को करें, तो हमें क्या करना है प्रियो? हमें सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना है, परमेश्वर को अपने सम्मुख रखना है। और प्रियो, परमेश्वर को अपने सम्मुख रखकर जब हम किसी कार्य में हाथ लगाते हैं, तो प्रियो, उसमें परमेश्वर की आशीष होती है। जब हम हाथ लगाते हैं, उसमें बरकत होती है, उसमें आशीष होती है, क्योंकि हमने प्रभु से सबसे पहले हमने प्रार्थना करके परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है। परमेश्वर से हमने आशीष मांगी है, और परमेश्वर से जब हमने आशीष मांगी है, परमेश्वर को धन्यवाद दिया है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि प्रभु हमें आशीषित ना करें। ऐसा हो नहीं सकता है। मन में संदेह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बस ये विश्वास होना चाहिए कि हम जो भी करते हैं अपने प्रभु के नाम से करते हैं। हम जो भी करते हैं अपने प्रभु को सम्मुख रखकर हम तमाम कार्यों को करते हैं। प्रियो, दाऊद इस भजन में लिख रहे हैं, मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से, मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। हाँ प्रियो, आप भी परमेश्वर को धन्यवाद दें अपने प्राणों के लिए कि प्रभु ने रक्षा की है। आंसुओं के लिए कि आपने हमारे आंसू को बहने नहीं दिया, और पैर में ठोकर खाने के लिए आपने हमें ठोकर नहीं खाने दिया, आपने हमें गिरने नहीं दिया, आपने हमें संभाला। क्यों संभाला? इसलिए कि हमने परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा, प्रभु को हमने धन्यवाद दिया, प्रभु को हमने प्रथम स्थान देकर जीवन में हम आगे बढ़े, और परमेश्वर ने हमारी रक्षा की
की। हाँ प्रियो, आपकी रक्षा परमेश्वर हर पल करते हैं। बस आप कभी ना भूलें कि हम अपने आप में कुछ नहीं हैं, आप और मैं अपने आप में कुछ नहीं हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की दया भरी दृष्टि हमारे ऊपर है, इसीलिए हम कर पा रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह है, इसीलिए हम आगे बढ़ पा रहे हैं, इसीलिए हम सफल हो पा रहे हैं, इसीलिए हमारे पास धन दौलत और बहुत सी हमारी सुविधाओं की वस्तुएं हमारे पास हैं। क्योंकि जब भी हम किसी काम को करते हैं, जब हमारे अंदर इस बात का अहंकार होता है कि सब कुछ मैंने किया है, तो प्रियो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि कोई भी प्राणी इस पृथ्वी पर घमंड करे, क्योंकि घमंड से चढ़ी हुई आंखों को परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इसलिए परमेश्वर के सम्मुख रहते हुए, परमेश्वर को अपने जीवन का प्रथम स्थान देते हुए जीवन में आप सफल होंगे, अवश्य सफल होंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपने लोगों को कभी नीचे नहीं गिरने देता है। प्रियो, हम यहाँ पर जब डैनियल नबी की पुस्तक में देखते हैं कि डैनियल के जीवन में बहुत कुछ बदला, लेकिन उसका खुदा कभी नहीं बदला। हाँ प्रियो, उसके जीवन में बहुत बदलाव आए, लेकिन उसने अपने खुदा को प्रथम स्थान दिया और वो वैसे ही प्रार्थना करता रहा जैसे वो पहले करता था। जब उन्हें बेबीलोन में ले जाया गया तो उनका खाना, भाषा, उनका नाम और कार्य, रहने का तरीका, सब कुछ बदलना वो चाहते थे। लेकिन डैनियल नबी ने ये अपने आप में विचार किया कि नहीं, उनका परमेश्वर उनके लिए कभी नहीं बदलेगा। वो जैसे प्रार्थना करते थे वैसे ही वो प्रार्थना करेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो। प्रियो, अपने जीवन में प्रभु को कभी भी धन्यवाद देना ना भूलें, क्योंकि डैनियल नबी के जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां बदली। जब भी वो अपने देश में थे तो खुदा के लिए वो प्रार्थना करते थे, और जब वो यहाँ पर राजा के सम्मुख आए तब भी वो ये इसी प्रकार से वो प्रार्थना करते रहे और कभी भी वो बदले नहीं। कभी भी उन्होंने अपने परमेश्वर को पीछे नहीं छोड़ा। आज हम व्यस्त हो जाते हैं तो हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हमारे पास समय नहीं होता है। हम ये सोचते हैं चलिए अभी नहीं, हम फिर प्रार्थना कर लेंगे, जब समय होगा तब प्रार्थना कर लेंगे। नहीं प्रियो, कभी भी नहीं। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि उसका कोई भी प्राणी इस पृथ्वी पर दुख भोगे, वो नहीं चाहता है। हाँ, यदि कभी कभी हमारे ऊपर दुख आता है, संकट आता है, तो वो हमारे भले के लिए आता है। वो परमेश्वर हमें चाहते हैं एक अच्छे स्थान को देना, और वो चाहते हैं कि जब इन पर ऐसे दुख या संकट या परेशानी या बीमारी आई है तो इस परिस्थिति में ये हमारी एक परख भी होती है प्रियो, परमेश्वर के एक उच्च स्थान पर जाने के लिए जो उसने हमें तैयार करके दिया हुआ है। जिस प्रकार डैनियल नबी कभी भी नहीं बदला, उसने राजा का भोजन नहीं खाया, वो जैसे प्रार्थना करता था वैसे ही प्रार्थना करता रहा। प्रियो, हमें भी हमारे सामने परिस्थितियां चाहे जैसी हों, उन हर एक परिस्थितियों में हमें अपने आप को संभाल कर रखना है, अपने विचारों को संभालना है, हमें अपने आप में दृढ़ रहना है, हमें अपने आप में वचन में दृढ़ रहना है। क्योंकि अगर हम वचन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो वो वचन हमारे हर समय हृदय में रहते हैं प्रियो। और जहाँ वचन है वहाँ पर शैतान की कोई जगह नहीं है, वो जगह शैतान की हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वचन हमारी सहायता करता है, वचन हमें आगे बढ़ने में सहायता करता है, वचन शैतान से लड़ने के लिए हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर के लोग हैं। यहाँ पर दाऊद भजन में लिख रहे हैं, धन्यवाद देते हुए इस बात को वो लिख रहे हैं कि तूने मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। हाँ प्रियो, आप भी अपने मुंह से आप इस बात को बोलिए कि प्रभु आप ही हैं जो हमारे प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, आप ही हैं जो हमें आंसू बहाने से बचाते हैं, आप ही हैं जो हमें ठोकर खाने से बचा रहे हैं। हम जब तक हम इस संसार में रहेंगे, हम अपने आप को
आपके चरणों में रखेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हम जब तक जीवित हैं तभी तक तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, तभी तक हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। अगर हमारी मृत्यु हो जाएगी, जिस दिन हमारी सांसें हमसे दूर हो जाएंगी, हम प्रार्थना नहीं कर सकते प्रियो। इसलिए जीवित रहते हुए संसार में प्रभु को कभी भी न भूलें, प्रभु को धन्यवाद दें। हमारी एक पहचान हो संसार में, हम जिनके बीच में बैठें, जहां भी जाएं। जिस प्रकार डैनियल जब वो राजा के सामने गया, जब उसे ले जाया गया, तब उसके विचार नहीं बदले, उसके विचार नहीं बदले, उसके कोई भी भोजन वस्तु को उसने हाथ नहीं लगाया, उसने वही किया, उसने साग पात खाया और परमेश्वर के सम्मुख वो अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रख के जीवन में आगे बढ़ा और सच में परमेश्वर ने उसे बचाया। हम जानते हैं कि आग की भट्टी से परमेश्वर ने उसकी रक्षा की, क्योंकि प्रियो हमारी भी रक्षा परमेश्वर करेंगे। कभी कभी हम लोगों के सामने मजबूर हो जाते हैं, परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, हमें समझ में नहीं आता हमारे, क्योंकि परमेश्वर के जो लोग होते हैं उनके सामने ऐसी परीक्षाएं आती हैं प्रियो। उनको लोग गलत नजरों से भी देखते हैं, गलत बातों को भी उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको अपने शब्दों से वो हम लोगों को घात करते हैं। लेकिन प्रियो हम परमेश्वर के लोग हैं, हम शब्दों से घात नहीं होते हैं, हम सच में सिर्फ वचन को सुनते हैं और परमेश्वर के जो दिए हुए वचन हैं हम उनका मनन करते हैं, हम उनका चिंतन करते हैं और हम प्रभु को अपने सम्मुख रखकर नित आगे बढ़ते जाते हैं प्रियो। इसलिए परमेश्वर को कभी भी आप अपने आप से अलग ना करें, इन वचनों को हमेशा अपने हृदय में रखें और जीवन में आगे बढ़ते जाएं। जिस प्रकार से दाऊद अपने भजन में धन्यवाद दे रहे हैं, आप भी परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर को अपने सम्मुख रखकर और जीवन में आगे बढ़िए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर अभी तक आपने सफलता नहीं प्राप्त की है, आप किसी प्रकार से निराश हैं, आप किसी प्रकार से हताश हैं, तो आपसे वचन ये कह रहा है कि आप निराश होना छोड़ दीजिए, अपने सम्मुख प्रभु को रखिए विश्वास के साथ, संदेह कर नहीं, क्योंकि संदेह से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। संदेह जब हम करेंगे तो हम ना ही इधर के रहेंगे ना ही हम उधर के रहेंगे, इसका प्रतिफल हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप परमेश्वर पर विश्वास रखें। हाँ प्रियो, शैतान जो है हमारे जीवनों में अटैक करता है, लेकिन शैतान पर परमेश्वर ने विजय प्राप्त की और उसने अपने लोगों को अधिकार दिया है विजय प्राप्त करने के लिए। वो कहता है अपने सम्मुख प्रभु को किसको रखना है? प्रभु को रखना है और नित आगे बढ़ते जाना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को लेकर आए, दुखों को दूर करे, संकटों को दूर करे और परिवार में सुख और शांति हो, आपके जीवन में सुख और शांति हो। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति और प्रशंसा और तारीफ हो तेरी प्रभु जी सुंदर वचन के लिए। प्रभु आज आपने हमें ये सुंदर वचन दिया, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आप ही हैं प्रभु जो हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं। आप ही हैं प्रभु हमें आँखों को जो आंसू बहाने से हमें रोकते हैं। आप ही हैं प्रभु हमारे पैरों को ठोकर खाने से बचाते हैं। सच में जो कोई अपने प्रभु को, अपने पिता को सम्मुख रख कर जब वो किसी कार्य को करता है तो वो जीवन में सच में आगे बढ़ता है, जीवन में सफल होता है, जीवन में वो कभी भी निराशा को नहीं देखता है। क्योंकि संसार के लोग हमें गिराना चाहते हैं, शैतान हमें गिराना चाहता है, लेकिन परमेश्वर हमें ऊंचा उठाना चाहता है। शैतान बीमारियों के द्वारा हमें दुख देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर हमें सुख और शांति देना चाहते हैं। हालेलुया। हम अपने हर एक भाई को, हम अपने हर एक बहन को आपके हाथों में देते हैं, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके बिजनेस को परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं। उनके अपने भाई बहनों के हर एक सोच विचार को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। क्योंकि प्रभु हमारी सोच को, ओ खुदावंद, जब तेरे वचन के अनुसार हमारी सोच होगी तो प्रभु शैतान कभी भी हम पर अटैक नहीं करेगा। ओ खुदावंद हालेलुया। इसलिए हमारे हर एक सोच को, हमारी हर एक विचारों को प्रभु यीशु मसीह हालेलुया आप शुद्ध रखें। जब हम
हमारे विचार शुद्ध होंगे तो हम जीवन में सफल होंगे, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि तेरे लोग आगे बढ़ें, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें बढ़ाने के लिए वो हमारे संग रहता है, वो हमें एक एक सांसें प्रदान करता है, वो हमारे आंसुओं को पोंछता है, वो हमारे पैरों को वो ठोकर खाने से बचाता है। आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं, पूरे दिन आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना मांगते हैं विश्वास के साथ मसीह यीशु के नाम से। सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।